हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, मॉर्निंग का टाइम आपका 11 से 12 का रहता है। अभी फ़िलहाल जो है क्लास आपके 12:15 ही आती है। मॉर्निंग क्लास में हमने जो है मिक्स वैरायटी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये 15 क्वेश्चन बनते हैं और ये मिला के हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगली 1-2 क्लासेज में, एटलीस्ट 2 क्लासेज में अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। इवनिंग क्लास का टाइम आपका 5 से 6 का है और अभी फ़िलहाल जो है हम 6:15 से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 6:15। ठीक है। इवनिंग क्लास जो है आपका जो है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और जो है 6:15 क्लास हम जो अभी रख रहे हैं, क्योंकि जो है टाइम को हम फिक्स नहीं कर पा रहे थे और जल्दी क्लास स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से लेट हो जाता है। तो अब 6:15 क्लास से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो होपफुली देखते हैं नेक्स्ट वीक तक क्या टाइम टेबल आता है, क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो अपन आगे इससे चेंज कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप थोड़ा इवनिंग क्लास की स्पीड थोड़ा कम करें, तो मैं आज थोड़ा सा धीरे करके पढ़ाऊँगा और साथ में हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। तो मैं एक एक क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा आपके लिए। तो जब तक आप सोल्व करें, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इन वॉट टाइम विल रुपी 390625 अमाउंट टू रुपी 456976 एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितने समय में 4% की वार्षिक दर से, 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पे आपका जो है रुपया है 3,90,625 रुपया, 4,56,976 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको फॉर्मूला जो है जब तक लिख देता हूँ, जब तक आप सोल्व कर रहे हो। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसने कहा कि इन व्हाट टाइम विल रुपी, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है यहाँ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है कितना 3,90,625। ठीक है, ये रुपया जो है आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है 456,976, 456,976। तो ये आपकी अमाउंट हो गई और ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या है, A = P इंटू 1 + R/100 की पावर n। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो एक्चुअल में इस फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। क्या था ये आपका 456,976, 456,976 ये अमाउंट हो गई। आपका प्रिंसिपल क्या है 3,90,625, 3,90,625 इंटू 1 + 4/100 की पावर n। ठीक है, समय निकालना है। अब यहाँ पे एक तरह से आपको सोल्व क्या करना है, ये 4 से कितना हो गया 25 बार, इसको इसके नीचे ले आओ। 456,976 डिवाइडेड बाई 3,90,625, इन दोनों का रेशियो लो भाई, इधर 25 और एक 26/25 की पावर है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे जो है 26/25 की फॉर्म में इसको लेके आना है, और एक्चुअल में आएगा भी उसी फॉर्म में क्योंकि इसी से बना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, A = क्या हो गया आपका P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो ये तो है फॉर्मूला। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। 4% का रेट आपका, 4% कितना होता है 1/25 होता है भाई। नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप अगर P और A का रेशियो की बात करें, P और A की रेशियो की बात करें तो P तो आपका 25 है और A मतलब ब्याज जोड़ के 25 + 1 कितना हो गया 26 हो गया। एंड ऑफकोर्स ये जो दोनों रेशियो किसके होंगे, आपके 25 और 26 की फॉर्म में आएंगे, पावर की फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, ये जो वैल्यू दी है इन दोनों का आप रेशियो लेने की कोशिश करो। तो मैंने 3,90,625 का रेशियो लेने की कोशिश करी, 456,976 के रेशियो को लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई रेशियो मिल नहीं रहा है। ये किससे कट रहा है पता नहीं लग रहा भाई। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, ठीक है, 5 से नहीं कट रहा, ठीक है, 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। तो मुझे पता नहीं लग रहा किससे कट रहा है। जब ये कट नहीं रहा था, पहले तो पहला स्टेप क्या, आप इसको दोनों का रेशियो ले लो, जितना कट रहा है उसको काट लो।
ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर ये नहीं कट रहा है इसका मतलब ये जो है किसकी पावर की फॉर्म में है, आपका जो भी बेस दे रखा है, ये 26 और 25, यानी एक 25 का पावर की फॉर्म में, एक 26 की पावर की फॉर्म में। तो अगर मैं ये इसको चेक करना चाहूँ तो मैं कैसे चेक करूँगा, तो मैं इसको ले लूँ, जो भी आसान लगे। जैसे 25 की पावर निकालना आसान है तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। अब 625 को गुना करने पे तो ये आने से रहा, तो इसका मतलब इसकी देखो 3 पावर भी हो सकती है ना, 25 का क्यूब भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको 25 की 3 पावर करूँ, यानी 25 से और गुना करूँ, तो भी ये जो है आने के चांस कम लग रहे हैं मुझे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे 25 की पावर 4 करता हूँ, यानी 25 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर, 625 गुना 625। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आसान है निकालना। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से 6 इंटू 650, याद है सबको, ये क्या था आपका बेस अपॉन 100 वाला, बेस 2 प्लस, तो मैंने क्या लिखा 600 बेस ले लिया, 600/100, 6 गुना, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 625 हो गया। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा, 0 आपका 30 हो गया और 30 हो जाएगा 390/625 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 390/625 हो जाएगा, ये तो है। इसका मतलब ये जो है 25 की पावर 4 है, और इधर वाला जो है आपका इस हिसाब से 26 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर आती है वही आंसर होता है, कितने समय में, t = 4 ईयर, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, स्टेप 1 क्या है, आपको उसका रेशो ले लो, जो भी उसमें काटने को है उसको काट दो, कटने के बाद उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली यहाँ पे पता रहता है, ठीक है। जैसे 4% था 1/25, तो 25 और 26 तो उसी पावर की फॉर्म में आ जाएगा। तो जितना स्लोट, एक बात ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या दे रखी है, आपका हाफ ईयरली, पर एनम। जैसे यहाँ पे पर एनम कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, जितनी पावर लगी वही ईयर्स हो जाते हैं। लेकिन ये हाफ ईयरली होता है तो कितने हो जाते हैं भाई, हाफ ईयरली का मतलब जैसे यहाँ पे 4 स्लॉट है तो साल तो 2 ही होगी ना, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। कोई राशि है वो 4 साल में दुगनी हो जाती है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ। सबसे पहले मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। P से जो है 2P हो जाती है, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया 2P, P इंटू 1 + r/100, 2P = P इंटू 1 + r/100 की पावर कितना है। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, तो 4 साल में होती है 4 पावर लगा दी, मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो P से P कट गया। तो इस हिसाब से 1 + r/100 की जो वैल्यू है, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर 1/4। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा ये कहता है कितने समय में ये है 8 गुना हो जाएगी, मतलब इस बार P से क्या बनाना, 8P बनाना है। तो इसके लिए आपका P इंटू 1 + r/100 की पावर n, 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 1 + r/100 की वैल्यू कितना, 2 की पावर 1/4 की पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर n/4। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है ये वाला, 8 P = P इंटू 8 गुना पूछा ना, P इंटू 1 + r/100 की पावर n, P से P कैंसिल हो गया, तो 8 को लिखा 2 की पावर 3 बराबर 1 + r/100 की जगह लिखा 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर n/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे n/4 = 3 और n बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 ईयर्स, ठीक है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। सबसे P से 2P हो गया, P से 2P हो गया, तो 2P = P इंटू 1 + r/100 की पावर 4, 4 साल में ऐसा हुआ। इसको जब सोल्व किया तो 1 + r/100 की वैल्यू 2 की पावर 1/4 हो गया। नेक्स्ट जो है आपको 8 गुना पूछा है, तो 8P = P इंटू 1 + r/100 की पावर n, P से P कैंसिल हो गया, 8 को लिखा 2 की पावर 3, यहाँ पे 1 + r/100 की वैल्यू जो है क्या रखी, 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1/4 की पावर n, तो 2 की पावर n/4, n/4 = 3, n = 12 हो गया। नेक्स्ट, इसी को जो है, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ आपको। आपसे कहता है देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। उतने ही गुना होता है उतने ही समय में, ठीक है, उतने ही गुना होता है उतने ही समय में, इक्वल टाइम्स इन
इक्वल टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 साल में कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। पूछा क्या, 8 गुना। तो देखो आपको कैसे करना है, 1 से 2 गुना होने में, यहाँ पे 1 से 2 गुना होने में आपको कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक 4 साल लगे हैं। अब देखो उतने ही गुना होने में, यानी 2 का 2 गुना होने में, तो उसमें कितने साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। अब इसका 2 गुना होने में, इसमें भी क्या लगेंगे, 4 साल लगेंगे। इस हिसाब से 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको करने का। देखो इंपॉर्टेंट टाइप है, आप जो है पेपर में क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रख सकते हो। क्या करो, उतने ही गुना होने में उतना समय लगता है। 1 से 2 गुना होने में 4 साल लगे, फिर दोबारा 2 गुना होने में 4 साल लगेंगे, फिर दोबारा 2 गुना होने में 4 साल लगेंगे। 4 + 4 + 4 तो कितना हो गया, 12 हो गया, 12 साल। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 times। बताओ ज़रा, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है आपका। क्या करना है, 1 से सम ऑफ मनी कंपाउंड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ। 1 से 3 गुना होने में, भाई कोई जो है राशि है वो 3 गुना होने में 3 साल लगाता है। थ्राइस इटसेल्फ 3 गुना होने में जो है 3 साल लगाता है। तो 1 से 3 गुना होने में कितने साल लगे, 3 साल लगे। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 times। तो इसका 9 गुना होने में, तो 9 गुना होने में फिर 3 साल लगेंगे। देखो 1 से 3 गुना होने में 3 साल लग रहे हैं, और 9 गुना होने में फिर 3 साल लगेंगे। तो 3 + 3 कितना हो गया आपको, 6 हो गया। तो 6 years लग जाएंगे। बताओ समझ आएगी नहीं आया। क्या क्या हमने, उतने ही गुना होने में उतना ही समय लगता है अगर रेट सेम है तो। यहाँ पे रेट सेम ही है, तो कितना, उसने कहा 3 गुना होने में, 1 से 3 गुना होने में 3 साल लगे, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 का 3 गुना फिर से 3 साल लगेंगे। तो 3 + 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। आपका आंसर आ गया 6 year। ठीक है, समझ आया सबको, ये आसान है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At what rate percent compound interest does a sum of money become 9-fold in 2 years? इस बार दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि किस दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुना हो जाती है। फॉर्मूला होता है 9 गुना होने का, ए देखो P × 1 + R/100⁴n। ठीक है, P से 9P हो गई, P × 1 + R/100 की पावर कितने साल में, 2 साल में। अब ये P से P कट गया ना, अब ये जो ऊपर स्क्वायर है उधर जाएगा, तो 1 + R/100, ये 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो R/100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। R बराबर हो जाएगा 200%। A बराबर P × 1 + R/100⁴n। तो P से 9P हो गया, 9P = P × 1 + R/100⁴2। P से P कैंसिल हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 1 + R/100 = 3। 1 + R/100 = 3, R/100 = 3 - 1 2। R बराबर कितना हो गया, 200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 200% हो गया। इसका मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ आपको। उसने कहा 1 से 9 गुना हो जाएगा, 1 to 9 times हो जाएगा। कितने साल में, 2 साल में। 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लो, ध्यान रहे 2 साल है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये वाला जो है P था और ये वाला A था, तो 2 साल है ना, तो 2 साल में स्क्वायर रूट लेना है। 3 साल है तो क्यूब रूट लेना है, 4 है तो 4th, तो ये 1 हो गया और ये 3, यानी 1 से 3 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, 2, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, गुना में 100 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा 200%। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपको। आई होप सबको ये समझ आ रहा है। चलो एक सवाल और करके बता दो उससे जल्दी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एट what rate percentage compound interest will a sum of money become 8 times in 3 years? इस बार 8 times बोला है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई। 1 से 8 गुना हो रहा है, 1 से 8 गुना हो रहा है, 8 गुना कितने साल में, इन 3 years, 3 साल बोल रहा है। क्या बताया मैंने अभी भी, देखो यहाँ पे 3 साल है तो इनका क्यूब रूट ले लो,
ये p है आपका, ये a है। तो क्यूब रूट ले लो, 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट कितना हो गया 2। कुछ बात समझ आई भाई? 1 से 8 गुना हुआ तो 1:8 हो गया। तो 3 साल है तो क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लिया तो 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, तो 1 से बढ़कर 2 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ? 1 किसके ऊपर हुआ? 1 के ऊपर। तो 1 का 1 कितना हो गया? 100% हो गया, 100%। आप इसी को जो है सेम फॉर्मूला से भी कर सकते थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ p है, p से 8p हो गया, 8p का फॉर्मूला लिख दिया, p इंटू 1 + r/100⁻3, p से p कैंसिल हो गया, 1 + r/100, 8 का क्यूब रूट आएगा तो कितना? 2 हो गया, r/100 2 - 1 1 हो गया, r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा भाई। अब जो है दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। आई होप ये समझ आया भाई सबको। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत फास्ट निकाल सकते हो और बहुत बार आपको काम आता है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का भी क्वेश्चन कर लिया हमने, टाइम निकालने का क्वेश्चन भी कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ आप। सवाल आपके सामने, एट वॉट रेट % कंपाउंडेड ईयरली विल 80,000 अमाउंट टू ₹88,200। आपका जो है 80,000 रुपये जो 88,200 हो जाए। फॉर्मूला जानते हो आप, ए बराबर p इंटू 1 + r/100⁻n, ऐसे होगा। लिख लो 88,200 बराबर है, ये हो गया 80,000, 1 प्लस रेट बताना ना, 1 + r/100, और पावर कितनी है इसमें? 2 साल है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 से 4 4 1 और 2 से 400, 441/400। उधर स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1 + r/100 हो गया। 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 21, 400 का 20, और ये 1 + r/100। तो r/100 कितना हो जाएगा? 1 उधर आके माइनस हो जाएगा, 21 - 20 माइनस में 1, 1/20, r बराबर कितना? 100/20, यानी कितना हो जाएगा? 5%। ये मैंने आपको जो है कंसेप्ट बताया है। a बराबर p इंटू 1 + r/100⁻n, वैल्यू पुट की, जो कट रहा था उसको काट दिया, स्क्वायर उधर आके स्क्वायर रूट बन गया। तो रेशो क्या बन गया आपका यहाँ पे? 21/20, तो -1 किया तो 1/20, r बराबर कितना हो गया? इस हिसाब से 5% हो गया। देखो इसी का करने का एक और तरीका बताता हूँ आपको, इसी को करने का। 80,000 से 88,200 हो गई, यहाँ तो लिखो p और यहाँ पे लिखो a। यहाँ था 80,000 और ये है 88,200, 80,000 88,200, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 200 फिर काट लो। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जो कट रहा है उसको काट लो। अब देख लो, यहाँ पहले हमने काट लिया उसको। टाइम कितना है आपका? टाइम है 2 साल। 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ही था ना, स्क्वायर ही था, हाँ। तो 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया, 441 का 21, तो 20 से बढ़कर ब्याज मतलब अमाउंट 21 हो गई, तो ब्याज कितना हुआ? 1 किसके ऊपर? 20 के ऊपर। तो 1/20 गुना में 100 कितना हो गया? 5% रेट हो गया। एक स्टेप में 100 हो गया। 80,000 का और 88,200 का रेशो ले लिया, ठीक है। 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लिया, 20 और 21, 1/20 कितना हो गया? 5% हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। ये क्वेश्चन करके बताइए। डिवाइड 3903 बिटवीन a and b so that a's share at end of 7 years may be equal to b's share at end of 9 years। देखो 3903, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, एक को a एक b। एक को 7 साल का ब्याज मिला है तो a इंटू अमाउंट बराबर मिलती है ना, दोनों को बराबर इससे मिलता है, तो a को 7 साल का ब्याज मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + 4/100⁻7, ठीक है। b का 1 + 4/100⁻9, 4 से 25 बार,
4 से 25 बार, ठीक है। तो 25 + 1 26/25 a × 26/25 ये इधर पावर 7 है ना, b × 26/25। देखो ये जो है ना, इधर 26/25 है, उधर भी 26/25, इधर 9 पावर, इधर 7 पावर, तो ये वाला इसके नीचे जाएगा डिवीजन में, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो उधर क्या बचेगा, इस b को नीचे ले आता हूँ, a/b बराबर क्या हो जाएगा, 26/25 की पावर 2। क्या किया मैंने, ये जो 26/25 की पावर 7 है ना, इसके नीचे डिवीजन में जाएगा, तो 26/25 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 26/25 की पावर 7, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m - n। तो क्या बचेगा, 26/25 की पावर 2, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब आपका रेशो, तो 676 + 625 कितना हो गया भैया, 1200, 1301 हो गया। इस 1301 की वैल्यू दे रखी है 3903, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, 1 की वैल्यू 3 होगी, तो इस हिसाब से 676 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676 को 3 से गुना कर दो, 18, 21 और 1 22, 18 और 2 20, 2028। दूसरा 625 को 3 से गुना कर दो, 1875। (3903) a b, तो a × 1 + 4/100 की पावर 7, b × 1 + 4/100 की पावर 9, ठीक है। इस पे 7 पावर है, उस पर 9 पावर है, तो उसको माइनस करेंगे तो 2 पावर बचेंगे, ठीक है। तो a बराबर b × 26/25 की पावर 2। तो यहाँ पे जो है a और b का रेशो आ गया 676 और 625, और उसका टोटल बनना 1301, जिसकी वैल्यू दे रखी है 3903, टोटल दे रखा 3903, उसका रेशो में डिवाइड कर लिया हमने, तो 2028, और दूसरा है आपका 1875, 1875। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is 122, then find the sum। डिफरेंस दे रखा भाई, डिफरेंस कितना दे रखा आपको, 122। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में दोनों में अंतर दे रखा है 122। तो इसका 3 साल का टाइम दे रखा है, जब भी 3 साल का टाइम दे रखा है तो आपको डिफरेंस का फॉर्मूला है, डिफरेंस बराबर P × R/100 का स्क्वायर और 300 + R/100, ये फॉर्मूला है 3 साल का। देखो ये तो 3 साल का फॉर्मूला है आपका, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, कैसे बताऊँगा। देखो 5% रेट है ना, 5% 1/20 होता है, तो 1 साल है तो 20 मूलधन मानते हैं, 2 साल है तो 20 का स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब, 20 का क्यूब कितना हो गया, 8000। 3 पार्ट ले लो उसके, तो 1/20 ये हो गया 400, 400, 400, 1/20 तो 20, 20, 20, और 1/20 कितना हो जाएगा, 1। क्या किया मैंने यहाँ पे, 5% कितना होता है, 1/20, 1/20, तो 1/20, 1/20, ट्री डायग्राम याद है ना सबको, तो फिर यहाँ से आएगा 1/20, तो यहाँ 20 आएगा, तो अगले में अगले 2 बार, तीसरे साल में मतलब 400, 420, 20 यहाँ पे आ गया, और इस 20 के ऊपर 1 आ गया। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इसी का तो होता है, ये तो डिफरेंस होता है 20, 40, 60 और 1 61। तो 61 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 122, 122 दे रखी है 61 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16000। समझ आती बात। डिफरेंस है 122, टाइम है 3 ईयर, ठीक है। डिफरेंस बराबर क्या है, P × R/100 का स्क्वायर × 300 + R/100, 5% 1/20,
तो 20 की जो है पावर लगा दिया 3, 20 का क्यूब 8000, तो 1/20 1/20 1/20 3 बार क्या 400 400 400। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है, ये देखो 61 आया, 61 की वैल्यू 122 है, 1 की वैल्यू 2 है, 8000 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा, 8000 की वैल्यू 2 से गुना कर दिया। आ गया भाई आंसर सबका। ट्री डायग्राम मैंने आपको सिखा दिया, इफेक्टिव रेट भी सिखा दिया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ट्री डायग्राम और इफेक्टिव रेट से ही सोल्व हो रहे हैं सीधा सीधा। चलो एक और सवाल मैं आगे लेके आता हूँ, सोल्व करो ज़रा, इसको सोल्व करो जल्दी से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 80। कोई राशि है उस पर 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जो है 80 है, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड। अब 2 तरीके हैं इसको, आप जो है इसको तो देखो सीधा भी कर सकते हो। पहले मैं इफेक्टिव रेट बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट 4% के हिसाब से, 4 + 4 कितना 8% हो गया। 8% की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 8% की वैल्यू 80 दे रखी है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 गुना में 4/100, 4 + 4 8 8 और 16, 8.16 हो गया, 8.16% हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड। तो 8.16% की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, 8% की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 80 दे रखी है, तो 1% कितना हो गया 10, और आपको 8.16% निकालना है, तो गुना कर दो। तो 8.16% जो है 10 से गुना करोगे तो 81.6 हो जाएगा, 81.6 81.6। द कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा मैं इसका एक और मेथड बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है ना, 2 ईयर, ऐसा ही कितना है 80 है। तो अगर मैं यहाँ P लिखूँ तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल है, ये 40 होगा ना, ठीक है। अब रेट कितना है आपका, रेट है आपका भाई 2 साल का 80 है ब्याज, 1 साल का 40, तो 40 हो गया। रेट 4% है, तो आपका जो एक्स्ट्रा ब्याज आता है ना वो ब्याज के ऊपर तो आता है, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 1% हो गया आपका 0.4 × 4, तो ये हो जाएगा 1.6। इसको जोड़ के देख लो, आ गया 40 40 80 और 1.6 कितना हो गया 81.6 हो गया भाई। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 420। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम रेट फॉर द सेम सम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इस बार। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इफेक्टिव कैसे बनेगा 10 + 10 + 10 गुना में 10/100। हालांकि 10% का आपको याद रहता है कि 10 + 10 और +10 × 10 कितना 21 बन जाता है, 21% हो गया। इस 21% की वैल्यू दे रखी है आपको 420, कितना दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 420, ठीक है। तो किसी राशि पर 2 साल में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो वो इफेक्टिव रेट निकाला तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होना चाहिए, तो 21% की वैल्यू 420 है, ठीक है। तो 21%। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा भाई, 20% निकालना आपको। कहने का मतलब 21% है, आपको 20% की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे 21% की वैल्यू आपकी कितनी देर की 420, तो 1% की वैल्यू 21 का भाग दे दो, तो 21 से 2 और 20 हो गया, और 20% यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो 20 से गुना कर दो, तो 20 × 20 कितना हो गया 400 हो गया। आंसर हो गया सीधा, समझ आता है कुछ। कंपाउंड इंटरेस्ट 10 + 10 + 10 गुना में 10/100, इफेक्टिव रेट निकाले 21%, जिसकी वैल्यू 420 दे रखी है। आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी 10 + 10 बताना है, यानी 20% की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज 246, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज 246। तो पहले इफेक्टिव रेट निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 5 + 5 + 5 गुना में 5/100, प्लस का x प्लस का y प्लस xy/100, तो 10.25% हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10.25% की वैल्यू 246 दे रखी है। क्या किया मैंने इफेक्टिव रेट, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 5% के हिसाब से 246, तो 2 साल का इफेक्टिव रेट 5 + 5 + 5 गुना में 5/100,
तो 10.25% की वैल्यू 246 दे रखी है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट फॉर द सेम टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10% की वैल्यू निकालनी है। तो 10.25% की वैल्यू 246 है, 246 है। 10% की वैल्यू आपको निकालनी है। 10/10.25 गुना में 246। देखो यहाँ पे ये जो नीचे 10.25 ना, इसका ये डेसिमल हटा दो, ऊपर कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। पहली बात 25 से काट देता हूँ उसको 4 बार, 25 से 4 बार और 25 से 1 बार 41, 41 से 6 बार जाएगा 1 बार और ये 6 बार। तो 6 गुना में 4 कितना, 24, 240 हो गया भाई आंसर। कंपाउंड इफेक्टिव रेट 10.25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 246। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना हो गया आपका, 5 + 5 10% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% की वैल्यू 10/10.25। देखो आप सिंपल दिया होता है, कंपाउंड निकालना है, कंपाउंड दिया होता है, ये सिंपल निकालना है। दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया सबका क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे। इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम of money for 3 years is 5% is 150, then find the corresponding compound interest। निकाल सकते हो जल्दी से, क्या करोगे, एक बात बताओ, यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है आपको। सिंपल इंटरेस्ट जो है 5% के हिसाब से 5 गुना में 3 कितना, 15% की वैल्यू दे रखी है। तो 15% की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, 150 दे रखी है। ठीक है, पहली बात। अब अगर मैं 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालना चाहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो क्या फॉर्मूला था वो, 3r² r³ याद है ना। तो 5 गुना में 3 15 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 गुना में 3 75, 2 डिजिट आनी चाहिए, 125। ये एक यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 15.7625%। ठीक है, तो एक बात बताओ, 5 गुना में 3 सिंपल इंटरेस्ट 15% की वैल्यू आपकी 150 है। तो क्या आप ये जानते हो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% की वैल्यू 150 है, 1% की वैल्यू कितनी, 10 होगी। 1% की वैल्यू 10 है, तो 15.7625 15.7625 की वैल्यू। 1% की वैल्यू 10 है, 10 से गुना कर दो, तो 157.625 हो जाएगी, 157.625। क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था आपको 3 साल का, तो 5% के हिसाब से 3 साल 15% हो गया, 15% की वैल्यू 150। ठीक है, फिर जो है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट निकाल लिया। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद करो जरा, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ आपको पहले से। तो ये फॉर्मूला था आपका 3r² r³। इसमें वैल्यू पुट किया तो 15.7625% हो गया। ठीक है, तो आपको 15% की वैल्यू 150 दे रखी है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 15.7625% की वैल्यू, इसको 10 से गुना कर दो। 1% की वैल्यू 10 है, तो 15.7625 की वैल्यू 10 से गुना कर दिया, तो 157.625 हो गया। ये आंसर आ गया भाई, ये पूछा था आपसे। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया। इसी क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से बता सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ। ट्री डायग्राम से अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल, इसके 3 पार्ट बनेंगे। अगर 3 साल का 150 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 50 50 50 हो जाएगा। भाई 3 साल का साधारण ब्याज 150 है, तो 1 साल का 50 50 50 हो गया। अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 5%। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आएगा, 10%, 5, ये 2.5 हो जाएगा। अगर यहाँ 2.5 है तो यहाँ पे भी 2.5 आएगा और यहाँ पे भी 2.5 आएगा। याद है ना ट्री डायग्राम भाई, इस 50 से तो ये 2.5 आ गया, 5%। इन दोनों 50 से तीसरे साल में 2.5 आया, और 2.5 का 5%, तो यानी देखो 1% तो 0.25 हो गया, और 0.25 का आधा कितना होगा,
0.625, ठीक है भाई। 10% 0.25, उसका आधा 0.625 हो गया। अब जोड़ लो उसको, ऊपर वाला 150 तो 1 हो गया, 2.5 3 बार है 7.5, 157.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 157.5, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 0.25, ठीक है, उसको भी हमने आधा करा है, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू आपकी 0.125 होगी ना, 625 नहीं होगी, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, पॉइंट, ये वाला करेक्शन कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 2.5, 10% कितना, 0.25, उसका आधा, ठीक है। जो 25 का आधा 12.5 होता है ना, उस हिसाब से। तो 125 जोड़ लो उसमें, 157.625 हो जाएगा, ठीक है। आ गया आंसर ट्री डायग्राम से, इसको करेक्ट कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज ₹104 फॉर 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 100, व्हाट इज़ द रेट %? देखो इस क्वेश्चन में तो आप डिफरेंस के फॉर्मूला से निकाल लो। 2 साल का डिफरेंस का था फॉर्मूला ना, क्या था, P इंटू R/100 का स्क्वायर। 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है, P इंटू R/100 का स्क्वायर। इसको लगा सकते हो, मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ। ये कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 104 फॉर 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 100, देन व्हाट इज़ द रेट %? अब 2 साल का जो CI है ना, SI जो है तो 2 year का, वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो 1 year का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये ट्री डायग्राम बना लो ऐसे, अगर पहले साल का 50 है तो दूसरे साल का भी 50 होगा। फिर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 दे रखा है ना, तो पहले साल का 50, दूसरे साल का 50। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 104, तो वो 4 जो है यहाँ पे तो आए होंगे एक्स्ट्रा भाई, 50 ये सिंपल इंटरेस्ट 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 50 प्लस 4 है, तब ये ₹4 कहाँ से, 50 से तो आया होगा ना। तो 4/50 गुना में 100, 50 से 2 बार, 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा भाई, 8% का रेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको जल्दी से कर सकते हो। चलो एक और सवाल आपके सामने करके बताओ ज़रा। एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू ₹4840 इन 2 years एंड अप टू 5324 इन 3 years, ठीक है। कोई राशि है, वो 2 साल में कितनी हो जाती है, 4840 हो जाती है। 3 साल में जो कितना, 5324, ठीक है। 2 साल है, 2 year में कितनी हो जाती है, यहाँ पे 4840, और जो है आपका यहाँ 3 साल में, 3 year में कितना हो जाता है, 5324। देखो, एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू 4840 इन 2 years, तो कोई राशि है 2 साल में 4840 हो जाती है और 3 साल में 5324 हो जाती है। तो देखो यहाँ पे वैसे तो सोल्व करने का तरीका ये है कि सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ से P कैंसिल हो जाता है, फिर R निकालते हैं। यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ ये देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि 2 साल आपको दे रखी है, आपको पहले 2 साल दे रखी है, तो यहाँ 2 साल में कितना दे रखा है, 2 साल में आपको दे रखा है 4840, तो 2 साल की जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करती है, ठीक है। 2 साल की अमाउंट जो है, ध्यान रहे, तीसरे साल के लिए अमाउंट का प्रिंसिपल का काम करती है, मूलधन का काम करती है। तो पहले तो देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ अपन निकालें यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, काउंट करो भाई ज़रा कितना निकाला 2 साल में, तो ये कितना हो गया, ऐसा कर लेते 4900 मान लो एक बार में, तो 4900 मानोगे तो 100 300 400 तो एक हो गया, 424 में 60 जोड़ोगे 484 हो जाएगा भाई। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना 1 साल में, वो कितना हुआ, 484 का हुआ है। ये 484 कहाँ से आए हैं, ये 4840 पे आए हैं। देखो पिछले साल का जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए मूलधन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 4840 से 5324 में, तो आप जो है 60 तो एक हो गया, और 460 और 24 कितना हो गया,
484, तो 484 कहाँ से आया, किस 4840 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये गया 10 बार, और 10 से एक बार, रेट ऑफ ये आपका इंटरेस्ट कितना 10% हो जाएगा, ब्याज की दर कितना हो जाएगा 10%। चलो एक और सवाल आपके लिए, A certain amount of money at compound interest grows up to 51168 in 15 years and up to 51701 in 16 years। देखो 15 साल में कितना दे रखा है 51168, और 16 साल में कितना दे रखा है 51701। 15 साल में जो है 51,168, 16 साल में कितना दे रखा है आपका 51,701। तो सबसे पहले तो ये देखो एक साल का ही तो गैप है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लो दोनों का। तो सबसे पहले तो डिफरेंस बताओ ज़रा इन दोनों का कितना होगा, दोनों का डिफरेंस बताओ। देखो इसको मैं एक बार ऊपर 51,168 से इसको 200 मान लेता हूँ, तो 501 तो एक हो गया, और 32 पीछे 533 का गैप आ गया। फिर 533 किसके ऊपर आए हैं 51,168 पे, 533 जो है 51,168 पे आए हैं। ये जो 533 इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है 533 किसके ऊपर हुआ है पिछले साल के अमाउंट पे, तो 51168 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, पहले तो ये 9 बार जाएगा, 9 से 27, 9 से 27 और 2 29, 45 और 2 47, ठीक है। 4797 माइनस करेंगे बचेगा 31831। तो देखो इसमें अगर अपन डिवाइड करते हैं 533 को, इसमें ऊपर वाले से नीचे वाला काटते हैं तो ये जाएगा अपन 96 टाइम्स। तो आपका परसेंटेज पूछा है 100/96 हो जाएगा। तो 96 से एक बार कितना बचा 4/96, 4/96, 4 से कितनी बार गया 24 बार, तो 1 सही 1/24% हो गया। क्या किया हमने, बेसिक स्ट्रेटेजी सेम ही है। आपका 15 साल का दे रखा 51,168, 16 साल का दे रखा 51,701, तो ब्याज कितना बढ़ा 533 किसके ऊपर बढ़ा 51,168 पे। तो 533 बटा 51,168 गुना में 100, जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 सही 1/24, 11/24%, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अब बारी है आपके पीओडी टेस्ट की। तैयार है सब लोग पीओडी टेस्ट के लिए? चलो मैं टेस्ट एक्टिवेट कर देता हूँ। आपके पास जो है आपको 3 मिनट का टाइम रहेगा। स्टार्ट। सोल्व कीजिए सब लोग, मैंने टाइमर लगा दिया है। सोल्व कीजिए सब लोग।
2 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। एक मिनट बाद मैं आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दूंगा। हो गया भी सोल्व सबका? चलो चेक करते हैं। पहले का आंसर है 9375 फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। दूसरे का है 1575.2 तीसरे का है 2000, चौथे का है 1683, पाँचवें का है 20,000। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले का आंसर है 9375, दूसरे का है आपका 1575.2, तीसरे का 2000, चौथे का 1683, पाँचवें का है 20,000। चलो बताओ 5 out of 5, 5 में से 5 कितने लोगों का है? अगेन अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो लोग जो है कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, हाउ वी कैन कनेक्ट? ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना नहीं भूलें। जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी क्लासेज में आप ऐड ऑन कराना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें नीचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।